भरत जी की बातें सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने लगे। हे नाथ, आप किस लिए व्यर्थ विषाद कर रहे हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी के प्यारे हैं। इसका दोष तो प्रतिकूल बने विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया और उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। रामचंद्र जी को आपके समान प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। वह विचार कर अपने मन को मजबूत रखिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी भी चल दिए। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चल पड़े। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और कैकेयी को बहुत दोष देते हुए अपने नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता पर दोषारोपण करते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है तो कोई कहता है कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के ऐसे विषाद को कौन शब्दों में कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे और सवेरा होते ही सब सेवा में लग गए और सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाकर फिर थोड़ी ही देर में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करने के बाद माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया और अपनी सेना चल दी। निषाद को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन किया। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। फिर भरत जी पैदल ही चल पड़े। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चल रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कह रहे थे कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए, पर भरत जी कहते कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे, तो क्या यह रथ, हाथी और घोड़े हमारे लिए बनाए गए हैं? उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म तो सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर, कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे थे। प्रेम की उमंग से भरे हुए सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए थे। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी को यह पता लगा कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। फिर दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। मनुष्य कौन कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं, और वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही ही कहें, पर मेरा सीता राम जी के चरणों में प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता ही रहे।